नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 14 दिसंबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका नंबर 22 कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। आज की जो कार्यपत्रिका है वो अध्याय 7 पर आधारित है। नए प्रश्न नए विचार। संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भिक्षुक या भिक्षुणी कहा जाता है, तो ये वही हैं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो अब बच्चों देखते हैं, हमने संघ के बारे में विषय पढ़ा और अब हम जानेंगे संघ के विषय में क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो छात्रों, इसमें हम देखते हैं, जब हमने कार्यपत्रिका पढ़ी तो हमने जाना कि संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता था। संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें तथा ध्यान अभ्यास कर सकें। तो संघ में प्रवेश लेने के लिए ये शर्तें थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बच्चों, ये मिलते हैं हमें विनय पिटक में। ये ग्रंथ है विनय पिटक ग्रंथ, जिसमें संघ के द्वारा बनाए गए नियम हमें मिलते हैं। तीसरा प्रश्न जो आप देखते हैं, संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे? तो आप देखेंगे इसका उत्तर जो है आपकी पत्रिका में दिया गया है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी कार्यपत्रिका। अब हम मिलेंगे नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।